के फीस के लिए पालकों से जबरन वसूली। इस सदी की सबसे बड़ी और जानलेवा महामारी ने नागपुर और अन्य प्रदेश के शिक्षण विभाग के अधिकारियों और प्राइवेट स्कूलों के द्वारा स्कूल फीस के लिए पालकों पे जो अत्याचार किया जा रहा है उसके खिलाफ एक साथ आवाज उठाया गया। नागपुर में एक बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग रखकर किया गया। सभी पेरेंट्स विरोध के लिए काले कपड़े व काला मास्क एवं अपने घर से थाली और चम्मच लेकर आए। रोड के दोनों तरफ सोशल डिस्टेंस में चैन बनाकर यह आंदोलन नागपुर में रविवार 13 जून दोपहर 12 बजे RBI चौक में थाली बजाकर शासन प्रशासन को जगाने की कोशिश की। जो राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन आप देख रहे हैं, यह नागपुर में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में बड़े रूप में चल रहा है। पिछले साल से जो कि ऑनलाइन शिक्षा बिना अधिनियम को देखते हुए, बिना PTA की बॉडी में इस बात को रखे हुए कि हम ऑनलाइन शिक्षा लेंगे, सारे प्राइवेट स्कूल ने यह हमारे ऊपर थोप दिया। यह कोई शिक्षा नहीं, यह कोई फीस नहीं, यह ब्रिटिश शासक के समय थोपा हुआ एक लगान है, जो कि पिछले साल से सारे देश में प्राइवेट स्कूल माफिया ने हमारे पेरेंट्स के ऊपर थोप दिया है। पिछले साल से जब कोरोना महामारी तेजी से हमारे देश में फैल रही थी दोस्तों, तो उसके बाद प्राइवेट स्कूलों ने यह डिसीजन लिया कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन जब हमारे पेरेंट्स धीरे धीरे करके जिन्हें जानकारी मिली कि कैसे आप हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उन्होंने कहा ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो हमारे पेरेंट्स ने कहा कि आप ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाएंगे, तो आपने कभी ये सोचा है कि हमारे देश में कितने % जगह पे प्रॉपर नेटवर्क आता है? प्रॉपर नेटवर्क कितने % जगह पे आता है? मुश्किल से 50 से 60% जगहों पे प्रॉपर नेटवर्क आ पाता है, और उसमें भी फ्लक्चुएशन लगातार बना हुआ रहता है। इसी नेटवर्क की प्रॉब्लम को अभी 15 दिन 20 दिन पहले जब हाई कोर्ट ने हवाले में माननीय शिक्षा मंत्री जी से, हमारी राज्य की शिक्षा मंत्री जी से जब ये कहा था कि आप बताइए कि आपने 10वीं की परीक्षा क्यों रद्द की, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा कि हमारे ऐसे बहुत सारे पहाड़ी एरिए, हमारे बहुत सारे ऐसे गांव के एरिए, हमारे बहुत सारे ऐसे शहर के एरिए हैं जहां पे प्रॉपर नेटवर्क नहीं जाता है। तो मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब आपने माननीय हाई कोर्ट को यह हवाला दिया कि हमारे ज्यादातर एरिया में नेटवर्क व्यवस्था प्रॉपर रूप में नहीं आती है, जब हमारे ज्यादातर पेरेंट्स के पास में गैजेट्स की सुविधाएं नहीं है, तो ऐसी स्थिति में छोटे छोटे बच्चे KG1 के, KG2 के, जिन्हें तो पढ़ाने का अधिकार भी प्राइवेट स्कूल को नहीं है, उन्हें भी आपने प्राइवेट स्कूल की ऑनलाइन की शिक्षा की आग में क्यों झोंक दिया? वो छोटे छोटे बच्चे जिन्हें मोबाइल पकड़ना नहीं आता, जो लैपटॉप के सामने आधा घंटे 1 घंटे नहीं बैठ पाते, आज उन बच्चों को भी आपने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ऑनलाइन शिक्षा का डिसीजन लिया क्योंकि आपके पास फीस वसूलने के लिए, प्राइवेट स्कूलों के पास फीस वसूलने का कोई दूसरा माध्यम नहीं था। और इन्हें ये पता है कि पेरेंट्स जो बेचारे सीधे साधे होते हैं, व्यापारी होते हैं, CA होते हैं, डॉक्टर होते हैं, पुलिसकर्मी होते हैं, मीडिया भाई के बच्चे होते हैं, ये सारे लोगों एकदम ये साधारण लोग होते हैं। ये कभी कोई आंदोलन नहीं करते, ये तोड़फोड़ नहीं करते, ये आगजनी की घटनाएं नहीं करते। ऐसे लोगों को हम अपना शिकार बना सकते हैं, जैसे कि इतने सालों से बनाते आ रहे हैं। अधिनियम का भी पालन नहीं करते ये लोग प्राइवेट स्कूल, और उनको ताक पे रख के प्राइवेट स्कूल आज जोर जबरदस्ती करके धमकी दी जाती है, रिजल्ट रोकने की धमकी दी जाती है। पिछले बार एक बड़े स्कूल ने 40 बच्चों की TC बिना पेरेंट्स के आवेदन के उन्हें दे दी, उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया। सारे बड़े स्कूल नागपुर शहर के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि सारे पेरेंट्स स्कूल, प्राइवेट स्कूल आज गेट बंद करके उन्हीं पेरेंट्स को, पेरेंट्स नहीं मैं तो कहूंगा कस्टमर, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसे प्राइवेट स्कूल का नाम दिया जा रहा है, उस इंडस्ट्री ने आज अपने ही एम्प्लॉय को बोले या अपने ही पेरेंट्स को बोले, उन्होंने पेरेंट्स को बाहर निकाल दिया और गेट पे ताला लगा दिया और कह दिया कि आपको जो भी करना आप स्कूल के बाहर करो, और अगर आप ज्यादा ही किसी चीज की डिमांड करेंगे तो उन्हें पुलिस वालों को बुलवा के उन्हें धमकियां दी जाती है। पालक एसोसिएशन ने बार-बार शिक्षा अधिकारी को बहुत बार निवेदन किया, उसके बावजूद क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, सैकड़ों बार हमने डिप्टी डायरेक्टर खासकर बंजारी जी का नाम मैं यहाँ लेना चाहता हूँ कि उन्हें हमने जामदार मैडम, बंजारी मैडम और इसके पहले भी जो अधिकारी जिनका ट्रांसफर कर दिया गया, उन्हें हमने सैकड़ों नहीं हजारों आवेदन दिए थे। हमने उसे जरूरी डॉक्यूमेंट जो उनके लिए अधिनियम के हिसाब से हमें जो अधिकार दिए गए हैं, वो अधिनियम के तहत हमने सारी जानकारियां उन्हें मुहैया कराई थी। 100 पेज तक की जानकारी ऑन पेपर हमने उन्हें दी हुई थी, लेकिन आज तक सिंगल कार्रवाई कहीं भी नहीं हुई। इन लोग, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार से सैलरी लेते हैं कि प्राइवेट स्कूल से लेते हैं, जो 1.5 साल से पेरेंट भटक रहे हैं पूरे शहर के अंदर में, और एक सिंगल भी कार्रवाई इन लोगों ने नहीं की। और शासन और साथ में प्रशासन किस तरीके से सो रहे हैं और किस तरीके से इन्हें देख रहे हैं, और क्यों नहीं हमारे बच्चों के लिए आज आगे आते हैं और हमारे ऐसे तानाशाहों के बीच में हमें आज छोड़ दिया है, और इनकी मनमानी आज पूरे देश में चल रही है। इस आंदोलन से यदि कोई फर्क नहीं पड़ा तो आगे आपकी क्या भूमिकाएं रहेंगी उसके बारे में?
अगर इस आंदोलन से फर्क नहीं पड़ा मैडम, मैंने आपको जैसा बताया कि देश के 20 स्टेट ने पिछले 2 दिन पहले हमारे साथ में गूगल मीट के माध्यम से सारे एसोसिएशन ने हमारे साथ मीटिंग की और उन्होंने कहा कि अभिषेक जी आपने बहुत अच्छा काम किया, तो सारे स्टेट को क्लब कर लिया। क्योंकि पिछले साल दिल्ली में जाके मेरे कुछ पेरेंट्स ने और बहुत सारे स्टेट के पेरेंट्स ने जंतर मंतर पे जाके धरना दिया था और धरने में ये कहा गया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज हमारी सुनवाई स्टेट के कहीं भी नहीं हो रही है, तो आप कम से कम हमारे बच्चों के अधिकार के लिए और उनकी जान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए जो कि बेसिक मौलिक अधिकार है, और अगर शिक्षा का अधिकार भी आज हमारे देश से प्राइवेट स्कूल के माध्यम से दिया जाएगा और ये लोग माफिया बन जाएंगे। आपने गवर्नमेंट स्कूल की ढांचे को इतना कमजोर कर दिया है कि आज प्राइवेट स्कूल जो है सारे बच्चों को, सारे पेरेंट्स को उनकी तरफ जाना पड़ रहा है। आंदोलनात सहभागी झाले होते त्या विषयाला त्यांनी उचललं होतं, कुठे गेले दादा बच्चू कडू, कुठे ते आंदोलन? बच्चू, माननीय बच्चू कडू जो कि शिक्षा राज्य मंत्री है, उन्होंने बहुत बढ़िया एक्शन लिया था। 2 से 3 बार उन्होंने कलेक्टर महोदय और बाकी जो है जितने भी शिक्षा अधिकारी है उनके माध्यम से मीटिंग भी की थी, उन्होंने आदेश भी जारी किया था। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो लोग हैं शिक्षा के जो माफिया, जो प्राइवेट मैनेजमेंट है, वो इतने ताकतवर लोग हैं कि मेरे जैसा छोटा मंत्री भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको इस तरीके के बड़े आंदोलन करके, बड़ी कार्रवाई करके सारे पेरेंट्स को एक साथ आके आपको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे देश में बहुत ताकतवर हो गए हैं और इस ताकत के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ऐसा बोल के बाहर तो नहीं निकल गए? 100% उन्होंने ये बात बोली थी। आज भी वो बैकअप में हमारे साथ है, क्योंकि वो राज्य के शिक्षा मंत्री है। वो कहीं ना कहीं एक निर्दलीय पार्टी के लीडर है। इसके पहले भी किसान आंदोलन और बहुत सारे आंदोलन में हमने उन्हें देखा है कि बहुत अच्छी कार्रवाई उन्होंने की है और उन्होंने हमारा भी बहुत सपोर्ट किया। लेकिन क्योंकि वो शिक्षा मंत्री है, कैबिनेट में वो नहीं जा सकते, इसलिए जो उनसे ताकत, जितनी ताकत थी, उन्होंने कोशिश की हमारा सपोर्ट करने की।